ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में पहले से लाउड स्पीकर पर अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जारी सियासत में आज तड़का उस वक्त लग गया जब AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने मनसे प्रमुख का नाम लिए बगैर जमकर निशाना साधा और कहा कि मैं यहाँ किसी को जवाब देने नहीं आया हूँ और न ही मुझे किसी को बुरा कहना है। मेरा तो फिर भी एक सांसद है, लेकिन तुम तो बेघर हो, तुम लापता हो, तुम्हें घर से बेदखल किया गया है। मैं तो यह कहूँगा कि जो भी कुत्ता भूखता है उसे भौंकने दो। बात यही तक सीमित रहती तो भी सही था, लेकिन अकबरुद्दीन ने रैली से पहले औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर और फूल भी चढ़ाए, जिसने सूबे की राजनीति में एक नए ही विवाद को जन्म दे दिया। इस पर न सिर्फ शिवसेना बल्कि बीजेपी ने भी जमकर ओवैसी को आड़े हाथ लिया और अकबरुद्दीन ओवैसी को भी औरंगजेब के पास ही भेजने की धमकी दे दी। गुरुवार को औरंगाबाद में स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की नींव रखने पहुंचे AIMIM नेता ने एक रैली को संबोधित करते हुए लाउडस्पीकर विवाद के बाद उपजे हालातों को लेकर मनसे प्रमुख राज ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। अकबरुद्दीन ओवैसी ने राज ठाकरे का नाम लिए बिना ही कहा कि आज पूरे देश में नफरत की बात हो रही है, लेकिन हम नफरत से नहीं बल्कि प्यार से जवाब देंगे। कुछ लोगों को यहाँ लगता है कि मैं किसी को जवाब देने आया हूँ, लेकिन मैं यहाँ किसी को जवाब देने नहीं आया हूँ और ना ही किसी को बुरा कहने आया हूँ और ना ही मैं किसी को जवाब देना चाहता हूँ। मेरे पास एक सांसद है और तुम तो बेघर हो, लापता हो, अपने ही घर से बेदखल कर दिए गए हो। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि जो भोगते हैं उन्हें भोगने दो। अकबरुद्दीन ओवैसी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आएगा हर एक का सवाल आता आएगा। खुदारा नौजवानों से कहूंगा कि जो भी होने दो, जो भी का छोड़ो, मैं तो कहूंगा जो भी कुत्ता जैसा भी भोगता है भोगने, जो भी ब्रीड का जैसा भी भोगता है भोगने दो। कुत्तों का काम भोगना, शेरों का काम खामोश चला जाना। बस भोगने दो। सूरत में वक्त और हालात की नदाकत को समझो। उनके जाल में फंसना नहीं, वो जाल बुन रहे हैं, तुमको फंसाना चाहते हैं। तुम फंसना नहीं, खामोश रहो। जो बोलता है बोलने दो, मुस्कुराओ और चले जाओ। अब जैसा मैं मुस्कुरा के जा रहा हूं, कितनी तकलीफ है इनको मालूम। अरे कुछ भी नहीं बोला, अरे TRP नहीं मिलती, कुछ भी नहीं बोला, अरे व्यूअरशिप नहीं मिलेगी, कुछ भी नहीं बोला। ये मेरा अंदाज है हंसने का। ये ऐसा अंदाज लगाओ, क्या डर गए हो, क्या परेशान हो, क्या तुम खौफ हो? नहीं तो जोरदार नारा लगाओ, नारा तकबीर, हिंदुस्तान जिंदाबाद। इसी बीच महाराष्ट्र पहुंचे ओवैसी ने राज ठाकरे पर तो निशाना साधा ही, लेकिन रैली से पहले औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर और फूल भी चढ़ाए, जिसने सूबे की राजनीति में एक नए ही विवाद को जन्म दे दिया। AIMIM नेता अकबरुद्दीन ओवैसी के मुगल शासक औरंगजेब की कब्र पर फूल चढ़ाने को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने निशाना साधा। संजय राउत ने कहा कि औरंगजेब कोई महान संत नहीं, उन्होंने मंदिर तोड़े, मंदिरों को ध्वस्त किए। छत्रपति शिवाजी महाराज और बाद में मराठा योद्धाओं ने उनके साथ लड़ाई की। अब महाराष्ट्र में आकर उसी औरंगजेब के कब्र पर चादर चढ़ाना गलत है। औरंगजेब को इसी मिट्टी में हमने गाड़ा है। उसके जो भक्त हैं, जो राजनीति कर रहे हैं, उनका भी यही हश्र होगा। वही अकबरुद्दीन ओवैसी को आड़े हाथ लेते हुए बीजेपी ने भी जमकर निशाना साधा। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को लोगों की आवाज दबाने और उन पर राजद्रोह के आरोप लगाने का शौक है। अगर वो इतने ही साहसी हैं तो उन्हें ओवैसी पर राजद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। वहीं भाजपा विधायक और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के बेटे नीतीश राणे ने 2 विवादास्पद ट्वीट कर कहा कि ओवैसी को पता है कि वो औरंगजेब की मजार पर जाकर कुछ भी करे, वो अपने दोनों पैरों पर महाराष्ट्र में घूम तो पाएंगे ही, क्योंकि राज्य में की सरकार है। इसी को कहते हैं सच्चा हिंदुत्व। अपने दूसरे ट्वीट में नीतीश राणे ने कहा कि मैं कहता हूं, पुलिस को 10 मिनट के लिए हटा दें। अगर हमने उन्हें औरंगजेब के पास नहीं भेजा तो हम भी शिवाजी महाराज के सैनिक नहीं। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।